अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा जी स्पीक्स चैनल। नाजरीन, आपको सियासी सूरत हाल से, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के बाद मुल्की सूरत हाल से आगाह करते चले। नाजरीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि इलेक्शन के दूसरे ही रोज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर, बड़े रहनुमा और कह लें कि सारी पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की थी, उसके बाद तो लग रहा था कि जैसे 2 दिन में ही नून लीग अपनी वफाकी काबीना का ऐलान कर देगी। नाजरीन, ये जोड़ तोड़ के सिलसिले भी चल रहे हैं, साथ में ही इलेक्शन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि धांधली नहीं धांधला हुआ। जैसा कि बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारी सीटें 93 नहीं, हमारी सीटें 180 हैं और वो हमें वापस की जाएं। इसके साथ JUIF फजल रहमान साहब की जमात का कहना है कि धांधली हुई है और एहतजाज करेंगे, हम तहरीक कायम करेंगे। और साथ में पीर पगाड़ा ने बड़ा जलसा करके पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। और साथ में जमात इस्लामी का भी यही कहना है कि धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब कोई भी जमात वफाकी काबीना का सेहरा अपने सर सजाने से कासर है, क्योंकि हर जमात को ये पता है कि अगर हमने वफाक में टूटी फूटी हुकूमत बनाई तो साथ में मुसीबतों का एक टोकरा भी सर पे उठाना पड़ेगा। सियासी इत्तेहादी जमातों की ब्लैकमेलिंग तो चलती रहेगी, लेकिन जो मुल्क बहरान में चल रहा है मुआशी, वो भी एक अलग से मसला है। नाजरीन, ये सारा कुछ तो चल रहा था, रैलियां भी निकल रही थी। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली की क़यादत शेर अफजल मुरव्वत खान साहब ने की। रेहाना डार साहिबा ने अपने हलके में क़यादत की। इसी तरह पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में रैलियां निकाली गई, कारकुनों और कायदीन को गिरफ्तार भी किया गया दफ़ा 144 के तहत। दरमियान में यकदम से एक ऐसा शख्स, एक अहम शख्सियत उठ के खड़ी होती है और मीडिया के सामने आके बयान दे देती है कि धांधली की बजाय धांधला किया गया। उसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंतज़ामिया के एक बहुत बड़ा रहनुमा है, एक मुकम्मल होल्डर है पूरे डिवीजन का। आपको बताते चले कि लियाकत चट्ठा ने मीडिया के सामने आके गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसे सख्त इंकशाफात किए कि जिससे पूरे मुल्क में जो धांधली की तहरीकें चल रही थी उनको और बयानिया मिल गया और PTI के इस बयानिया में इजाफा हो गया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि लियाकत चट्ठा साहब मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मेरे दिल पे और मेरे ज़मीर पे बहुत बड़ा बोझ था कि मैं इस इलेक्शन में जिस तरह मैंने चोरी की और रद्दोबदल की, मुझ पे प्रेशर था इलेक्शन कमीशन का, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम भी उसने सामने रख दिया, जिस पे फ़ौरन ही इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी उसके बयान की। और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी उठ के इल्ज़ाम लगा दे, ये हो नहीं सकता, आपके पास अगर सबूत हैं तो लेके आए, हमारा तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं। साथ में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमिश्नर का दूर दूर तक इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, वो ROs, DROs और जो होते हैं छोटे अफसरान इलेक्शन की तरफ से लगाए, उनका काम है, इसकी कोई मुकम्मल होने में या तैयारी में, तरसील में कोई काम नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये कि कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी का उनका कहना था कि 13 सीटों पे जो उम्मीदवार बड़ी लीड से जीत रहे थे, हमने उनको जेली वोटों के जरिए हराया और उन कैंडिडेट को जिता दिया जो हार रहे थे। आपको बताते चले, इस डिवीजन से 11 उम्मीदवार नून लीग के जीते, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक आज़ाद उम्मीदवार जीते। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा पॉइंट मिल गया कि धांधली नहीं धांधला, और सारी जमातें भी इस तरफ चल पड़ी। अब देखा यह जा रहा है, कुछ लोगों ने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि ये बंदा पागल है और मरीज है, इसका इलाज चल रहा है। नाजरीन, क्या राना सनाउल्लाह साहब को ये पहले नहीं पता था कि मेरे दोस्त हैं, एक बड़े ओहदे पे बिठा दिया इनको, पूरे डिवीजन का कंट्रोल दे दिया कमिश्नर को, कि मैं हुकूमत को बताऊं या पब्लिक को बताऊं आके सामने कि भाई इस बंदे को निकालो, ये मरीज है, ये ज़हनी मरीज है, बीमार है, दवाई खाता है, कहीं ये कोई ऐसा फैसला ना कर दे जिसपे ज़िले की काबीना को या डिवीजन की काबीना को अमल करके किसी भी बड़े नुकसान में जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके ज़मीर जागने के बाद। जिसके पहले लियाकत चट्टा साहब ने कहा कि मेरा जब ज़मीर जागा मैं खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने समझा कि हराम की मौत मरने की बजाय सारे इंकशाफ, सारी बातें
अवाम के सामने खोल के रखूं। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी भी दी गई। सीपीओ रावलपिंडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मरियम औरंगजेब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जी इमरान खान की लॉबी है, ये यहूदी लॉबी है, इसमें गैर मुल्की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये सारी बातें उन्होंने की। बीबी आप पे तो इल्ज़ाम लगा नहीं, इल्ज़ाम तो लगा है इदारों पे। अगर ये इल्ज़ाम सच है तो वो सबूत दें, अगर गलत है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और उनके पीछे जो लोग हैं ये बातें उनसे करवा रहे हैं उनको भी सजा देनी चाहिए। कि मुल्की जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल मीडिया भी हम पे आजकल कमेंट्री कर रहा है। पहले तो अमेरिका ने थोड़ी थोड़ी सी दिलचस्पी ली, अब खुला कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, मैनिडेट चुराया गया है। नाजरीन, ये सारी बातें देखते हुए कुछ सीनियर तज्जियाकार और सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि मुल्क को इमरजेंसी की तरफ ना लेके जाया जाए। अगर देखा जाए इमरजेंसी का कोई चांस नजर नहीं आता। लियाकत अली चट्टा साहब ने कुछ नाम ऐसे थे जो बचा लिए, उन्होंने खुलकर तो बताया ही नहीं कि पर्सनली मुझे 1 बाय 1 इस शख्स की तरफ से थ्रेट किया गया या मुझे कुछ कहा गया। नाजरीन, इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि क्या बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत करना नहीं चाहती इस तरह टूटी फूटी। वो कहती है हमारे मैनिडेट को मुकम्मल किया जाए, हम हुकूमत करेंगे। नवाज शरीफ पीछे हट रहे हैं। जो नून लीग की सियासी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि आप वफाक में हुकूमत ना बनाए। पीपल्स पार्टी आपको कदम कदम पे ब्लैकमेल करेगी। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि हम हुकूमत के बेंचों में बैठेंगे, वोट देंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। और साथ में नून लीग फंस जाएगी, उसकी शाहरग पीपल्स पार्टी के हाथ लग जाएगी। जहाँ पे उन्होंने 4 गवर्नर चारों सूबों के और स्पीकर कौमी असम्बली की सीट, सदर की सीट, चेयरमैन सेनेट की सीट का मुतालबा भी कर रखा है। नाजरीन, आपको बताते चले कि अगर धांधली हुई है तो जहां पे ये एक हकूमती फर्द इंतजामिया के एक मेंबर ने आके ये बयान दिया, आपको बताते चलें कि मुस्तकबिल में इससे भी बड़े इंकशाफ होने वाले हैं। आपने देखा कि फजल रहमान ने मीडिया पे आके बयान दे दिया कि जी फैज हमीद साहब ने इन्वॉल्वमेंट की थी और जनरल बाजवा साहब ने की थी, जिस पर बाजवा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, आपके पास सबूत हैं तो लेके आए। और फैज हमीद साहब से रिलेटेड खुद ही फजल रहमान साहब ने कह दिया कि जी मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। साथ ही नदीम अफजल चंद साहब ने एक बड़ा बयान दिया कि जी 18 के इलेक्शन के बाद मैंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि मैं सियासत छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ आइंदा ज्यादती नहीं होगी। नाजरीन, मरियम औरंगजेब का कहना था कि एक कमीशन बनाया जाए, इस भाई के लियाकत चट्टा के तमाम अकाउंट्स, तमाम रिकॉर्ड पिछले 8-9 दिन का इकट्ठा करके इनका ट्रायल करवाया जाए। और मेरे देखने के मुताबिक उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। कमीशन बना के हाई प्रोफाइल लोगों के सामने उनकी तहकीक होनी चाहिए थी कि क्या ऐसा हुआ है और उनको एक ज़ाब्ते के तहत परखा जाता। अगर वो गलत साबित हों तो उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, अगर वो सही साबित हों तो तमाम उन अफराद, तमाम उन इदारों को भी सज़ा देनी चाहिए जो इनके साथ शामिल थे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वस्सलाम।